हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एग्जिट पोल को लेकर भी, साथ ही साथ अगर बात की जाए वर्तमान बीजेपी सरकार के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो चुनाव के सातों चरण है वो कंप्लीट हो चुके हैं 1 जून 2024 को, और अब जो नतीजे हैं वो 4 जून 2024 को आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप किसी परीक्षा को दे करके आते हैं, परीक्षा देने के बाद में कट ऑफ आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया साइट्स यानी कि यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप सभी को जो कट ऑफ है वो बताई जाती है। अब वो कट ऑफ काफ़ी मुद्दों पर डिसाइड होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पदों की संख्या को लेकर, या इसके अलावा अगर बात की जाए पदों की संख्या के साथ साथ वैकेंसी के बारे में, है ना, कंपटीशन के लेवल को लेकर, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो चुनाव के अंदर भी होती हैं। चुनाव के अंदर ये मुद्दे होते हैं, कौन सा मुद्दा चला, किस मुद्दे को लेकर ज़्यादा कहीं ना कहीं वोट पड़े और उसका समर्थन किस पार्टी के माध्यम से किया गया। इसके अलावा कुछ लोभ लालच भी दिए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त का राशन देना। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, सुनने वाले पढ़े लिखे एक आम अभ्यर्थी को अगर मैं ये कहूँगा कि मुफ्त का राशन एक मुद्दा है तो उसको लगेगा कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन सच में ये एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा वोट बैंक इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी ओर आकर्षित होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आंकड़े कहते हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे को उठा करके देखें तो भर्तियों को लेकर यूपी में क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी यूपी में बीजेपी की बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत सरकार का बनना ये दर्शाता है कि यूपी के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका कहीं ना कहीं अभी भी जो बेनिफिट है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से सरकार इतनी बड़े बहुमत के साथ सरकार जीत रही है। अब अगर बात कर ली जाए बीजेपी को लेकर, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो इसमें सरकार ने एक दावा किया था कि 400 पार। लेकिन ये बात तो सच है कि 400 पार हो पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 400 पार करने के लिए सरकार को काफ़ी कुछ कहने की जदोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर सभी बीजेपी को सीटें मिल जाए संभव नहीं है। हालांकि 500 प्लस सीटें हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का जो कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी दबदबा है, जैसे कि उसमें यूपी भी है, इसके अलावा बिहार भी है, जो बड़े बड़े मेन राज्य हैं। या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम भी है ना, ये भी कह सकते हैं। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये कहता है कि बीजेपी को 400 पार का जो सपना था वो फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग एग्जिट पोल अगर आपने देखे होंगे तो उसमें इस प्रकार के दावे हो सकते हैं। ये एग्जिट पोल अगर बात की जाए तो इसमें इसके दावे के आधार पर मोदी सरकार फिर से कहीं ना कहीं बनने जा रही है। जो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए 400 पार का सपना था वो तो पीछे नजर आ रहा है, 370 तक जा सकता है आंकड़ा। इस प्रकार के एग्जिट पोल अलग अलग जारी किए गए हैं। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, उनका क्या है तो उनकी 166 सीटों के समथिंग वो सरकार बनाते दिख रहे हैं, यानी कि उनकी जो सरकार है वो बन सकती है 166 सीटों के साथ। तो आप कहेंगे कि 166 सीटों पर कैसे सरकार बन सकती है, क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे उसके आधार पे देखा जाए तो उनके जो मुद्दे थे बेरोजगारी को लेकर थे, नौकरियों को लेकर थे, और बहुत सारी कहने की भर्तियों को लेकर थे, अग्निवीर योजना को लेकर भी थे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था पूरे देश भर के अंदर, है ना। तो फिर भी 166 सीटें मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बात की ओर कहीं ना कहीं जो रुझान है वो कम है। नौकरी बेरोजगारी है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर मिलने वाले जो वोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके आधार पर सरकार बना पाना शायद संभव नहीं होगा। एग्जिट पोल तो कम से कम यही कहते हैं। अभी नतीजे 4 जून 2024 तक जारी होंगे, उससे पहले जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि शायद एक बार फिर से बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मैंने कल आपको कई अलग अलग आंकड़े भी दिखाए थे। एनडीटीवी को लेकर भी बात की जाए, हालांकि ये पहले थोड़ा सा ठीक हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 370 के समथिंग है। यहाँ पे अगर बात की जाए रिपब्लिक भारत को लेकर, उनका 360 का आंकड़ा था। इसी तरीके से जी न्यूज़ की बात की जाए तो इनका आंकड़ा 368 के आसपास जा रहा है मैक्सिमम, है ना।
भास्कर की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 280 से लेकर 350 के समथिंग है, यानी कि फिर भी यहाँ पे जो बहुमत है उनके पास ही होगा और सरकार बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से जो सर्वे वो किए गए हैं, उन सर्वे के आधार पर ये बातें साफ हो रही हैं कि एक बार फिर से भाजपा प्लस एनडीए सरकार बनने जा रही है। फिलहाल ये तो आंकड़े हैं, नतीजे 4 जून 2024 को ही जारी होंगे, क्योंकि उसके आने के बाद ही ये फाइनल होगा सरकार किसकी बनेगी। लेकिन सवाल ये था कि जो रोजगार और मुद्दे को लेकर विपक्ष के माध्यम से कहीं ना कहीं हल्ला बोल किया गया था, लगातार भर्तियों को लेकर टारगेट किया गया था, शायद उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव के अंदर भी नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था। विधानसभा चुनाव के समय भी ये मुद्दे तो बहुत उठाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कैंपेन किए गए थे, लेकिन उनके भी बेनिफिट शायद इस बार ना मिलें। लेकिन नतीजे नहीं हैं, ये अभी एग्जिट पोल हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है चुनावी आचार संहिता को लेकर। अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता जल्द खत्म होने वाली है। जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद में आप सभी के सामने चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव से संबंधित जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सवाल होगा भर्तियों को लेकर कि भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है। तो एक अपडेट आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। यूपी पीएससी से नई शिक्षक भर्ती को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई है। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लोकसभा चुनाव के बाद में विज्ञापन जारी करेगा। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन कई माह पहले मिल चुका है। यूपीपीएससी के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पहले ही मिल गया था। आयोग ने जब जनवरी 2024 में भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, तब ये स्पष्ट कर दिया गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दरअसल आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। पहले अभ्यर्थियों के चयन केवल इंटरव्यू से मिले अंकों के आधार पर होता था और स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। इस व्यवस्था के बदलते ही आयोग ने तय किया कि अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा 75% एवं इंटरव्यू 25% अंक जोड़े जाएंगे और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो फिलहाल अभी के लिए अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के अंदर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, और ये एक पहली भर्ती हो सकती है चुनाव के बाद में। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।